हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ UFC न्यूज पॉइंट, जहां आपको UFC की तमाम लेटेस्ट न्यूज और अपकमिंग बिग स्केल फाइट्स की डिटेल्स मिलती हैं। तो गाइस, केविन हॉलैंड वर्सेस मार्विन वेटोरी का मैच हो चुका है, जिसे देखने के लिए मुझे रात 2:30 बजे तक जागे रहना पड़ा था। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरा जागना फजूल गया और मैच काफ़ी बोरिंग रहा, बट यस, मैच कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी नहीं था। वेटोरी ने भी हॉलैंड के साथ वही किया जो लास्ट फोर्टनाइट ब्रूनसन ने किया था, यानी टेक डाउन, देन ग्राउंड एंड पाउंड्स एंड देन रिपीट। दो स्टार्टिंग में एंड देन फोर्थ राउंड के एंड में हॉलैंड ने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया था, बट वो ज़्यादा सूदमंद साबित नहीं हुआ और वेटोरी इस मैच को यूनानिमस डिसीजन से जीत गया। हॉलैंड का टेक डाउन डिफेंस बिल्कुल ना होने के बराबर है और वेटोरी ने इसका खूब फायदा उठाया। वेटोरी ने इस मैच में 11 टेक डाउन्स करके मिडल वेट डिवीजन में सिंगल मैच में मोस्ट टेक डाउन करने का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया है। हॉलैंड ने ब्रूनसन से हारने के बाद अपनी इज्जत बचाने के लिए इस फाइट को शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट किया था, बट इसके बाद तो इसकी रही से भी गई। मेरे ख्याल में अब हॉलैंड को या तो अपना टेक डाउन डिफेंस इम्प्रूव करना चाहिए या फिर वेल्टर वेट में मूव कर जाना चाहिए, क्योंकि मिडल वेट डिवीजन के हैवी फाइटर्स जिस तरह से इसे उठा उठा के पटक रहे हैं, उसका इसे कुछ तो सोचना पड़ेगा। अब बात करते हैं कॉनर मैकग्रेगर की। तो अगर आप कॉनर के फैन हैं तो आपको पता ही होगा कि कॉनर अपनी हर फाइट से पहले प्रिडिक्शंस करता है कि वो इस फाइट को कैसे जीतेगा। मैकग्रेगर के इतनी जल्दी इतना ज़्यादा फेमस हो जाने के पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि अक्सर वो अपनी फाइट्स वैसे ही जीतता है जैसे उसने प्रिडिक्ट किया होता है। कॉनर ने पोरियर के साथ 10 जुलाई को होने वाले ट्रिलॉजी बाउट की प्रिडिक्शन कर दी है। अपने इंस्टाग्राम पर ये पिक्स अपलोड करते हुए कॉनर ने लिखा है कि वो इस बार पोरियर को 4th राउंड में उसकी नाक पर फ्रंट किक मार के नॉकआउट करेगा। लास्ट टाइम कॉनर ने बोला था कि वो फर्स्ट राउंड के 60 सेकंड्स में ही पोरियर को नॉकआउट कर देगा, बट आप सबको पता ही है कि उस फाइट का क्या हुआ था, इसलिए पोरियर को एक बार फिर से अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आपके ख्याल में कॉनर इस बार अपनी प्रिडिक्शन पूरी कर पाएगा या नहीं, या वो इस फाइट को जीत भी पाएगा या नहीं? कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि होर्हे मास्विडाल ने अपने इंटरव्यू में कमारू उस्मान को हराकर ट्रिलॉजी फाइट की बात की थी, तो अभी उस्मान ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मैं जिस तरह से अपने ओपोनेंट्स को फिनिश करता हूं उस तरह मास्विडाल को नहीं कर पाया था, तो ये बात मुझे बहुत तंग कर रही है। इसलिए मैंने मास्विडाल को दोबारा चैलेंज किया है, क्योंकि इस बार मैं मास्विडाल को इस तरह से फिनिश करूंगा कि सुबह उठते ही उसके माइंड में सबसे पहला ख्याल मेरे बारे में आएगा कि हाँ, कमारू उस्मान सच में मुझसे बहुत बेहतर फाइटर है। तो भाई लोग, उस्मान तो मास्विडाल पर सही तपा हुआ लग रहा है, और अगर इसने वाकई ही में मास्विडाल को अपने कहे मुताबिक फिनिश कर दिया तो इस बात के हैवी चांसेस हैं कि ये पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग में नंबर 1 पर आ जाए। अब बात करते हैं हबीब के कमबैक की। तो रूमर्स चल रहे थे कि हबीब जॉर्ज सेंट पियर से फाइट करने के लिए रिटर्न करेगा, जिस पर कुछ दिन पहले हबीब ने बोल दिया था कि फिलहाल ऐसा कोई सीन नहीं है। तो अभी GSP ने अपने इंटरव्यू में बोला है कि मेरे नज़दीक हबीब सबसे डरावना पाउंड फॉर पाउंड फाइटर है, क्योंकि वो अपने अपोनेंट्स को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली भी तोड़ के रख देता है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। हबीब एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तक सोल्व नहीं हुई, तो इस लिहाज से मैं चाहता था कि मैं कम बैक करूँ, बट अब ऐसा मुमकिन नहीं है। मैं 40 साल का होने वाला हूँ और ऐसा हमेशा नहीं चल सकता कि मैं बार बार टाइटल फाइट के लिए रिटर्न करूँ, जीतूँ और फिर से यही रिपीट करूँ। सो मैं अब फिर से ऑक्टागोन में वापस नहीं जाने वाला। अब जो फैंस हबीब वर्सेस GSP की आस लगाए बैठे थे वो तो बेगम हो जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हबीब वर्सेस GSP का अब कोई चांस बाकी है। अब थोड़ी बात एक्टिंग की करते हैं। तो जब से स्टर्लिंग यान की इलीगल नी स्ट्राइक से डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए चैंपियन बना है, तब से फैंस उसे एक्टर और पता नहीं क्या क्या कहकर ट्रोल कर रहे हैं और जल्द से जल्द रीमैच का मुतालबा कर रहे हैं। बट अब अल्जमेन स्टर्लिंग ने एक स्टेटमेंट इशू किया है, जिसमें उसने बोला है कि 15 अप्रैल को मेरी नेक सर्जरी है और उसके बाद डॉक्टर्स ने मुझे एटलीस्ट 3 मंथ का रेस्ट बोला है। तो उम्मीद है कि अगर सब अच्छा रहा तो मैं 5 मंथ्स तक दोबारा फाइट करने के काबिल हो जाऊं। इसके जवाब में यान का कहना है कि ये एक्टर जो अपने करियर की वर्स्ट नॉकआउट लॉस के जस्ट 4 मंथ बाद ऑक्टागोन में वापस आ गया था, मेरे साथ फाइट करने के बाद अभी तक ठीक नहीं हो रहा। कुछ फैंस का तो कहना है कि स्टर्लिंग से टाइटल वापस ले लिया जाना चाहिए, बट अब ऐसा कहाँ मुमकिन है। अब तो 5 से 6 महीने तक बर्दाश्त करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, और अगर आप UFC की लेटेस्ट न्यूज़ और हर नई अनाउंस होने वाली फाइट के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही UFC की तरफ से किसी बड़ी फाइट की अनाउंसमेंट होगी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही। चाल मेरा पुत्र छोटी कार